जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, रूप अवलोक और मनस्कार मिथ्या उदय हुए हैं, इनका त्याग करो। जैसे मरुस्थल में जलाभास मिथ्या है, वैसे ही आत्मा में जगत मिथ्या मात्र है। इसके संबंध से जीव दुखी होता है। जैसे रस्सी में सर्प और सीपी में रूपा मिथ्या है, वैसे ही आत्मा में जगत है। तुम आत्मा ब्रह्म हो, दुख से रहित अपने स्वभाव में स्थित हो और आत्मदृष्टि से देखो कि सब आत्मा ही है। अथवा जगत को मिथ्या जानो तो भी शेष आत्मपद ही रहेगा। जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का अभाव होने पर शांत पद शेष रहता है, वैसे ही जगत का अभाव निश्चय होने पर आत्मपद शेष प्रतीत होगा। इस जगत का अत्यंत अभाव है और जो दिखता है वह भ्रांति मात्र है। जो एक काल में होता है वह दूसरे काल में नष्ट हो जाता है। स्वप्न में जागृत का अभाव हो जाता है और जागृत में स्वप्न का अभाव हो जाता है, पर सुषुप्ति में दोनों का अभाव हो जाता है। इससे वे भ्रांति मात्र है। हे राम जी, विश्व आत्मा का चमत्कार है। जैसे समुद्र में तरंग होते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत है। अहंता से यह जगत उदय होता है और अहम का अभाव होने पर इसका अभाव हो जाता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, आत्मा देह के गुण को अंगीकार नहीं करता। यदि देह के गुण अंगीकार करे तो आत्मा भी जड़ हो जाए, पर यह तो सदा ज्ञान रूप है। और जो देह आत्मा का गुण परमार्थ से अंगीकार करे तो देह भी चेतन हो जाए, पर वह तो जड़ रूप है। उसको अपना ज्ञान कुछ नहीं। जब यथार्थ ज्ञान होता है तब शरीर तुच्छ और जड़ भासित होता है। हे राम जी, देह और आत्मा का कुछ संबंध नहीं, समवाय संबंध भी नहीं। फिर इससे मिलकर वृथा दुख को ग्रहण करने से बढ़ के और मूर्खता क्या है। जब कुछ भी इसका समान लक्षण हो तब संबंध भी हो, पर जिसका कुछ भी समान लक्षण न हो उसका संबंध कैसे। आत्मा चैतन्य है, देह जड़ है। आत्मा सतरूप है, देह असत रूप है। आत्मा प्रकाश रूप है, देह तम रूप है। आत्मा निराकार है, देह साकार है। आत्मा सूक्ष्म है, देह स्थूल है। तो फिर आत्मा और देह का संबंध कैसे हो। और जब इनका संयोग ही नहीं तब दुख किसको हो। जैसे सूक्ष्म और स्थूल, दिन और रात्रि, ज्ञान और अज्ञान, धूप और छाया, सत और असत का संबंध नहीं होता, वैसे ही आत्मा और देह का संयोग नहीं होता। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सर्वभाव रूप एक परमात्मा तत्व है। जैसे समुद्र, नदियाँ, तरंग आदि संज्ञा एक जल ही धारता है, तैसे ही चित्त आदि अनेक संज्ञा को आत्मा धारता है, पर सदा एक रूप है। संवेदन फूरने से अनेक रूप धारता है। जैसे एक जल कहीं तरंग, कहीं बुदबुदे,
कहीं जल, कहीं चक्र और कहीं स्थिर इतनी संज्ञा को धारता है, परंतु सब ही जल रूप है। तैसे ही सर्वशक्ति आत्मा सब शरीरों में सर्वरूप होता है। जब स्पंदन कला दूर होती है तब शुद्ध स्वरूप हो भासता है, और जहाँ अज्ञान रूप संसरने को अंगीकार करता है तहाँ वही अनंतात्मा जीव कहता है। जैसे केसरी सिंह पिंजड़े में फंसता है, तैसे ही यह जीव रूप होता है। हे राम जी, जहाँ अहम भाव फुरता है वहाँ जीव कहता है, जहाँ निश्चय वृत्ति से फुरता है उसको बुद्धि कहते हैं। संकल्प विकल्प से मन, चिंता करने से चित्त और प्राकृत भाव से प्रकृति कहता है। हे राम जी, प्रकृति रूप जो पदार्थ है वह जड़ कहता है और चेतन है सो जीव कहता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, देवी को अपने संकल्प से ध्यान करने लगी, तब उस लीला ने देखा कि अंतःपुर में बहुत से सूर्यों का प्रकाश इकट्ठा हुआ है और चंद्रमा की नई शीतल प्रकाश है। ऐसे दोनों देवियों को देख के उसने नमस्कार कर मस्तक नवाया और दोनों को स्वर्ण के सिंहासन पर बैठाकर वह लीला कहने लगी कि हे जीव की दाता, तुम्हारी जय हो। तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की, तुम्हारे ही प्रसाद से मैं यहाँ आई। देवी बोली, हे पुत्री, तू यहाँ कैसे आई और क्या वृत्तांत तूने देखा सो मुझसे कहे। विदुरथ की लीला बोली, हे देवी, जब मेरा भर्ता संग्राम में घायल हुआ तब उसको देख के मैं मूर्छित हो गिर पड़ी, परंतु मृतक न भई। इसके अनंतर फिर मुझको चेतना फुरी तो मैंने अपना वही शरीर देखा और उस शरीर से मैं आकाश मार्ग को उड़ी। जैसे वायु गंध लेकर उड़ता है, वैसे ही एक कुमारी मुझे उड़ाकर परलोक में भर्ता के पास बैठा आप अंतर्धान हो गई। मेरा भर्ता जो संग्राम में थका था वह आके सो रहा है और मैं संभलती देखती मार्ग में आई हूं, परंतु मुझको तुम दृष्टि कहीं न आई। यहां कृपा कर तुमने दर्शन दिया है। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार सुन के देवी ने प्रबुद्ध लीला से कहा कि अब मैं राजा की जीव कला को छोड़ती हूँ। ऐसे कह के देवी ने नासिका के मार्ग से जीव कला को छोड़ दिया और जैसे कमल के भीतर वायु प्रवेश कर जावे अथवा शरीर में वायु प्रवेश कर जावे, वैसे ही शरीर में जीव कला प्रवेश कर गई। जैसे समुद्र जल से पूर्ण होता है, वैसे ही पूर्वाष्टक वासना से पूर्ण थी। शरीर की कांति उज्जवल हो गई और जैसे वसंत ऋतु में फूल और वृक्षों से रस फैलता है, अंगों में प्राण वायु फैल गई। तब सब इंद्रियां खिलाई, जैसे वसंत ऋतु में फूल खिलाते हैं। तब राजा फूलों की शैया से इस भांति उठ खड़ा हुआ, जैसे रोका हुआ विंध्याचल पर्वत उठ आवे। तब दोनों लीला राजा के सम्मुख आ खड़ी हुई और राजा ने कहा, मेरे आगे तुम कौन खड़ी हो? प्रबुद्ध लीला ने कहा, हे स्वामी, मैं तुम्हारी पूर्व पटरानी लीला हूं। जैसे शब्द के संग अर्थ रहता है, तैसे सदा तुम्हारे संग रहती हूं। जब तुम यह शरीर त्याग के परलोक में गए थे,
तब मुझसे तुम्हारा अति स्नेह था। इससे मेरा प्रतिबिंब यह लीला तुझको भासी थी। अब जो और कथा का वृत्तांत है सो मैं तुमसे कहती हूं। हे राजन, हमारे ऊपर इस देवी ने कृपा की है जो हमारे शीश पर स्वर्ण के सिंहासन पर बैठी है। यह सरस्वती सर्व की जननी है। इसने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है और परलोक से तुम्हें ले आई है। हे रामचंद्र जी, ऐसे सुन के राजा प्रसन्न हो उठ खड़ा हुआ और सरस्वती जी के चरणों में मस्तक रखकर बोला कि हे देवी सरस्वती, तुमको मेरा नमस्कार है। तुम सबकी हितकारिणी हो और तुमने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है। अब कृपा करके मुझको यह वर दो कि मेरी आयु बड़ी हो, निष्कंटक राज्य करूं, लक्ष्मी बहुत हो, रोग कष्ट न हो और आत्मज्ञान से संपन्न हो, अर्थात भोग और मोक्ष दोनों दो। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार राजा ने कहा तब देवी ने उसके शीश पर आशीर्वाद दिया कि हे राजन, ऐसा ही होगा। तेरी आयु बड़ी होगी, तेरा शत्रु भी कोई न होगा, निष्कंटक राज्य करेगा, आपदा तुझको न होगी, लक्ष्मी संपदा से संपन्न होगा, तेरी प्रजा भी बहुत सुखी रहकर तुझको देख के प्रसन्न होगी। तेरी प्रजा में सदा तेरी प्रजा में आपदा किसी को न होगी और तू आत्मानंद से पूर्ण होगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार कह के देवी अंतर्धान हो गई और प्रातः काल का समय हुआ। सब लोग जाग उठे, सूर्य भी उदय हुआ और सूर्यमुखी कमल खिलाए। राजा दोनों लीला को कंठ लगा प्रसन्न और आश्चर्यमान हुआ। मंदिर में नगारे बजने लगे और नाना शब्द होने लगे। मंदिर में बड़ा हुलास और आनंद हुआ। अनेक अंगना नृत्य करने लगे और उत्साह हुआ। विद्याधर सिद्ध देवता फूलों की वर्षा करने लगे और लोग बड़े आश्चर्यवान हुए कि लीला परलोक से फिर आई है और अपने भर्ता और एक आप ही सी दूसरी लीला ले आई है। हे रामचंद्र जी, यह कथा देश से देशांतर चली गई और सब लोग सुन के आश्चर्यवान हुए। जब इस प्रकार यह कथा प्रसिद्ध हुई तब राजा ने भी सुना कि मैं मर के फिर जिया हूं और विचारा कि फिर मेरा अभिषेक हो। निदान मंत्री और मंडलेश्वरों ने उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम चारों ओर से सब समुद्र और सर्व तीर्थों का जल मंगा राजा को राज का अभिषेक किया और चारों समुद्रों पर्यंत राजा निष्कंटक राज्य करने लगा। राजा और लीला यह पूर्व की कथा को विचारते और आश्चर्यमान होते थे। सरस्वती के उपदेश और प्रसाद से अपना पुरुषार्थ पाके राजा और दोनों लीला ने इस भांति सहस्त्र वर्ष पर्यंत जीवन मुक्त होकर राज किया और मन सहित क्षण इंद्रियों को वश करके यथालाभ संतुष्ट रहे और दृश्य भ्रम उनका नष्ट हो गया। ऐसा सुंदर राजा था कि उसकी सुंदरता की कणिका मानो चंद्रमा थी और उसके तेज की कणिका मानो सूर्य थी। निदान उसने प्रजा को भली प्रकार संतुष्ट किया और सब प्रजा राजा को देख के प्रसन्न हुई और विदेह मुक्त हो दोनों लीला और तीसरा राजा
निर्वाण पद को प्राप्त हुआ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह दोनों कथा, एक आकाशज ब्राह्मण की और दूसरी लीला की, मैंने तुमको दृश्य दोष के निवृत्ति अर्थ विस्तार पूर्वक सुनाई है। हे रामचंद्र जी, दृश्य की दृढ़ता जो हो रही है उसको त्याग करो। अब तुम इन दोनों इतिहासों को संक्षेप मात्र से सुनो। यह जगत जो तुमको भासता है आभास रूप है, आदि से कुछ उपजा नहीं। जो वस्तु सत होती है उसके निवारण में प्रयत्न होता है, और जो वस्तु असत ही है उसकी निवृत्ति होने में कुछ यत्न नहीं। इस कारण ज्ञानवान को सब आकाश रूप भासता है और आकाश की नाई स्थित होता है। हे रामचंद्र जी, आदि जो ब्रह्म सत्ता में आभास संवेदन फुरा है सो ब्रह्मरूप होकर स्थित हुआ है। वह ब्रह्म पृथ्वी आदि भूतों से रहित है। जो आप ही आभास रूप हो, उसके उपजाए जगत कैसे सत हो। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान पुरुष आकाश रूप है। जिसको आत्मपद का साक्षात्कार हुआ उसको दृश्य भ्रम का अभाव हो जाता है, और जो अज्ञानी है उसको जगत भ्रम स्पष्ट भासता है। शुद्ध चिदाकाश का एक अणु जीव है, और उस जीव अणु में यह जगत भासता है। उस जगत की सृष्टि में तुमको क्या कहूँ, नीति क्या कहूँ, वासना क्या कहूँ, और पदार्थों को क्या कहूँ। हे रामचंद्र जी, जगत कुछ उपजा नहीं, केवल संवेदन के फुरने से जगत भासता है। शुद्ध संवित में संवेदन रूपी नदी चली है और उसमें यह जगत फुरता है। जब संवेदन को यत्न करके रोकोगे तब दृश्य भ्रम नष्ट हो जाएगा। प्रयत्न करना यही है कि संवेदन को अंतर्मुख करे, और जब तक आत्मा का साक्षात्कार न हो तब तक श्रवण, मनन और निधिध्यासन से दृढ़ अभ्यास करना चाहिए। जब साक्षात्कार होता है तब दृश्य नष्ट हो जाता है। हे रामचंद्र जी, सर्व जगत जो तुमको भासता है सो हमको अखंड ब्रह्म सत्ता ही भासती है। जगत मायामय है, परंतु माया भी कुछ और वस्तु नहीं, ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। राम जी बोले, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है। हे मुनीश्वर, आपने मुझसे परम दशा कही है। आपका उपदेश दृश्य रूपी तृणों का नाश करता दावाग्नि है, और आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक तापों का नाश करता चंद्रमा है। हे मुनीश्वर, आपके उपदेश से अब मैं ज्ञात ज्ञेय हुआ हूं, और 5 विकल्प मैंने विचारे हैं। प्रथम यह कि यह जगत मिथ्या है और इसका स्वरूप अनिर्वचनीय है। दूसरे यह कि आत्मा में आभास है। तीसरे यह कि इसका स्वभाव परिणामी है। चौथे यह कि अज्ञान से उपजा है, और पांचवे यह कि अनादि अज्ञान पर्यंत है। ऐसे जान के ज्ञानवानों और निर्वाण मुक्तों की नाई शांतात्मा हुआ। हे मुनीश्वर,
और शास्त्रों से यह आपका उपदेश आश्चर्य है। श्रवण रूपी पात्र आपके वचन रूपी अमृत से तृप्त नहीं होते। इससे मेरा यह संशय दूर करो कि लीला के भर्ता को प्रथम वशिष्ठ, फिर पद्म और फिर विदुरथ की सृष्टि का अनुभव कैसे हुआ, और उसमें उसको कहीं दिन हुआ, कहीं मास, कहीं वर्षों का अनुभव हुआ, सो काल का व्यतिक्रम कैसे हुआ। हे मुनीश्वर, इससे स्पष्ट करके कहिए कि आपके वचन मेरे हृदय में स्थित हो। एक बार कहने से हृदय में स्थित नहीं होते, इससे फिर से कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, शुद्ध संवित सबका अपना आप है। उससे जैसा संवेदन फुरता है तैसा रूप हो भासता है। कहीं क्षण में कल्पों के समूह बीत जाते हैं और कहीं कल्प में क्षण का अनुभव होता है। हे रामचंद्र जी, जिसको विष में अमृत भावना होती है उसको अमृत ही हो भासता है, और जिसको अमृत में विष की भावना होती है तब वही विष रूप हो भासता है। किसी पुरुष का कोई शत्रु होता है पर उससे वह मित्र की भावना करता है तो वह मित्र रूप ही भासता है, और जिसको मित्र में शत्रु भावना होती है तब वही शत्रु हो भासता है। हे रामचंद्र जी, जैसा संवेदन फुरता है तैसा ही स्वरूप हो भासता है। जिसका संवेदन तीव्र भाव के अभ्यास से निर्मल भाव को प्राप्त होता है उसका संकल्प सत होता है, और जैसे चेतता है तैसे ही सिद्ध होता है। इससे संवेदन की तीव्रता हुई है। हे रामचंद्र जी, रोगी को एक रात्रि कल्प के समान व्यतीत होती है, और जो आरोग्य होता है उसको रात्रि एक क्षण की नहीं व्यतीत हो जाती है। एक मुहूर्त के स्वप्न में अनेक वर्षों का अनुभव करता है और जानता है कि मैं उपजा हूं, ये मेरे माता पिता हैं, अब मैं बड़ा हुआ और ये मेरे बांधव है। हे रामचंद्र जी, एक मुहूर्त में इतने भ्रम देखता है और जागे पर एक मुहूर्त भी नहीं बीतता। राजा हरिश्चंद्र को एक रात्रि में 12 वर्षों का अनुभव हुआ था, और राजा लवण को एक क्षण में 100 वर्षों का अनुभव हुआ था। इससे जैसा जैसा रूप होकर संवेदन फुरता है तैसा ही तैसा होकर भासता है। हे रामचंद्र जी, ब्रह्मा के एक मुहूर्त में मनुष्य की आयु व्यतीत हो जाती है। ब्रह्मा जितने काल में एक मुहूर्त का अनुभव करता है, मनुष्य उतने ही में पूर्ण आयु का अनुभव करता है, और ब्रह्मा जितने काल में अपनी संपूर्ण आयु का अनुभव करता है सो विष्णु का एक दिन होता है। ब्रह्मा की आयु व्यतीत हो जाती है और विष्णु को एक दिन का अनुभव होता है। इससे जैसे जैसे संवेदन में दृढ़ता होती है तैसा तैसा भाव होता है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ जगत तुम देखते हो सो संवेदन फुरने से स्थित हुआ है। जब संवेदन स्थित होता है तब न दिन भासता है न रात्रि भासती है, न कोई पदार्थ भासता है और न अपना शरीर भासता है,
केवल आत्म तत्व मात्र सत्ता रहती है। इससे तुम देखो कि सब जगत मन के फुरने में होता है। जैसा जैसा मन फुरता है तैसा तैसा रूप होकर भासता है। कड़वे में जिसको मीठे की भावना होती है तो कड़वा उसको मीठा हो जाता है, और मीठे में जिसको कटुक भावना होती है तब मधुर भी उसको कटुक रूप हो जाता है। स्वप्न और शून्य स्थान में नाना प्रकार के व्यवहार होते भासते हैं, और स्थित पड़ा स्वप्न में दौड़ता फिरता है। इससे जैसी फुरना मन में होती है तैसे ही हो भासता है। हे रामचंद्र जी, नौका में बैठे हुए पुरुष को नदी के तट वृक्षों सहित दौड़ते भासते हैं। जो विचारवान हैं वे चलते भासने में उन्हें स्थिर ही जानते हैं, और जो पुरुष थमता है उसको स्थिर भूत मंदिर भ्रमते भासते हैं, और जो विचार में दृढ़ है उसको भ्रमते भासते भी अचल बुद्धि होती है। इससे जैसा जैसा निश्चय होता है तैसा ही तैसा हो भासता है। हे रामचंद्र जी, जिसके नेत्र में दूषण होता है उसको श्वेत पदार्थ भी पीत वर्ण भासता है, और जिसके शरीर में वात पित्त कफ का क्षोभ होता है उसको सब पदार्थ विपर्य भासते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी आकाश रूप भासती है और आकाश पृथ्वी रूप हो भासता है। जल पदार्थ अचल रूप भासता है और अचल पदार्थ चलता भासता है। हे रामचंद्र जी, जैसे स्वप्न में अंगना असत होती है परंतु भ्रांति से उसको स्पर्श करके प्रसन्न होता है तो उस काल में प्रत्यक्ष ही भासती है, और जैसे बालक को परछाई में बेताल भासता है सो असत ही सतरूप हो भासता है। हे राघव, शत्रु में जो मित्र भावना होती है तो वह शत्रु भी मित्र सुहृद हो भासता है, और जो मित्र में शत्रु भाव होता है तो वह सुहृद शत्रु रूप हो भासता है। जैसे रस्सी में सर्प है नहीं परंतु भ्रम से सर्प भासता है और भय देता है, तैसे ही बांधव में जो बांधव की भावना न करे तो बांधव भी अबांधव हो भासता है, और अबांधव भी भावना के अभाव में बांधव हो जाते हैं। हे रामचंद्र जी, शून्य स्थान में और स्वप्न में बड़े क्षोभ भासते हैं, और निकटवर्ती को जागने से कुछ नहीं भासता। स्वप्न वाले को सुनने का अनुभव होता है और जागृत वाले को जागृत का अनुभव होता है। इत्यादि पदार्थ विपर्य भ्रम से भासते हैं। जब मन फुरता है तब ही भासता है, तैसे ही लीला के भर्ता को भी ऐसी सृष्टि का अनुभव हुआ। जैसे जागृत के एक मुहूर्त का स्वप्न में बहुत काल का अनुभव होता है, तैसे ही लीला के भर्ता को भी हुआ था। जैसी जैसी मन की स्फूर्ति होती है तैसा ही तैसा रूप चैतन्य संवित में भासित होता है। हमको सदा ब्रह्म का निश्चय है, इससे हमको सब जगत ब्रह्म रूप ही भासता है, और जिसको जगत भ्रम दृढ़ है उसको जगत ही भासता है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की